एवरीवन, वेलकम टू एसएससी डिफेंडर। तो फाइनली सीपीयू का एग्जाम आज का ओवर हो गया है और बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं जीके जीएस के। वो एक बार एनालिसिस करते हैं कैसे क्वेश्चन है, किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, है ना। स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो देखिए जिसका सीपीयू का है कल और परसों, वो एक बार देख लेना वीडियो। सीएचएसएल वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन एसएससी रिपीट करता रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन मुझे मिले हैं, ये देखिए, ये 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 है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आज के हैं। स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। ये थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन है कुछ। सबसे पहले पूछा है क्रिकेट में टेस्ट मैच में किसने सबसे ज़्यादा रन बनाया एक ओवर में। तो ये क्वेश्चन आ गया था, टेस्ट मैच में पूछा गया। तो सबसे ज़्यादा किसके रिकॉर्ड है, किसके नाम पे है? ये बुमराह के नाम पे है। जो बर्मिंघम में टेस्ट हुआ था उसमें बुमराह नहीं मारे थे 35 रन। स्टुअर्ट ब्रॉड था इंग्लैंड का प्लेयर, उसके खिलाफ मारे थे। स्टुअर्ट ब्रॉड वही है जिसके खिलाफ युवराज सिंह ने 6 छक्के मारे थे, और स्टुअर्ट ब्रॉड यहाँ भी फंस गया था। एक क्रिकेट स्टंप की लेंथ पूछी गई थी, 28 इंच होती है ना। 28 इंच होती है इसकी। ऑप्शन में क्या है? 28 इंच होती है। और अगर आपसे बेल्स की पूछा तो 4.31 इंच होती है। ये ध्यान रख सकते हैं, बेल्स की बार पूछ ली गई है। 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान पे क्वेश्चन था। 5 ईयर प्लान पे और भी क्वेश्चन है। 5 ईयर प्लान में 10th एंड 11th की टारगेटेड ग्रोथ पूछी गई थी। तो टारगेटेड ग्रोथ क्या थी? 10th 5 ईयर प्लान कब आया था? ये 2002 से 2007 के बीच में था। और इसमें एक्चुअली में क्या था, जो पर कैपिटा इनकम थी ना उसको डबल करने की बात की गई थी। और इसमें जो टारगेट ग्रोथ थी वो 8% थी। क्या ऑप्शन में 8% था? टारगेट ग्रोथ 8.0% थी। जो अचीव हुई थी वो उतनी अचीव नहीं हुई थी, 7.6% हुई थी। जो 11th हमारी फाइनेंशियल प्लान FIP था, ये 2007 से 12 के बीच में था। ठीक है, इसमें रैपिड ग्रोथ की बात की गई थी, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। और जो इसमें टारगेटेड ग्रोथ थी वो 9% थी। तो इसमें 9 थी और उसमें 8 थी। तो ऑप्शन में 8 और 9 होगा, तो वही टिक लगाना था। नेक्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी आर्टिकल। ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 17 में बताया गया है अनटचेबिलिटी। तो सारे फंडामेंटल राइट भाई याद कर लो, मुंह जबानी होनी चाहिए। 12 से 35 सारे फंडामेंटल राइट। विंटर ओलंपिक्स पूछा गया 2026, इसका वेन्यू पूछा गया होगा, कहाँ पे वेन्यू होगा। तो 10 बार हो चुका है ये। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिलान एंड कॉर्टना, इटली। ठीक है, 2024 का पूछा जाए तो पेरिस में होगा हमारा। सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल, सैलरी ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल या वाइस प्रेसिडेंट आर्टिकल के बारे में पूछा है। आर्टिकल 63 है एक, जो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का बताता है। एक बार बताना कौन सा आर्टिकल पूछा गया था, सैलरी के बारे में पूछा गया था। पीछे चलते हैं। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, ये कौन से आर्टिकल में? ये भी शायद ये एक ही क्वेश्चन का होगा। एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स है ना, अनटचेबिलिटी ऑफ पता नहीं। तो एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स किस में? आर्टिकल 18 में है। DPSP टेकन फ्रॉम किस आर्टिकल, किस कंट्री से लिया गया? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारा आयरलैंड से लिया गया। 1976 अमेंडमेंट एक्ट, ये कौन सा था? ये 42nd 1976 अमेंडमेंट एक्ट था, इंपॉर्टेंट है, नजर मार लेना इसमें। रिवर विच मीट्स फ्रॉम चंबल, रिवर विच मीट्स फ्रॉम, ओरिजिन पूछा था चंबल का, क्या पूछा गया था? अगर ओरिजिन पूछा जाए चंबल का तो जनपाव हिल्स जो हमारे MP में है वहाँ पे है। चंबल में और क्या यमुना मिलती है? ट्रिब्यूट, अगर इससे ट्रिब्यूटरी पूछी जाए, एक तो ये यमुना से मिलती है जाके भाई, है ना। और अगर ट्रिब्यूटरी पूछा जाए तो खाईप्रा, खलीसुडा और बहू, ये सारी ट्रिब्यूटरी हैं इसकी, ये देख लेना। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 रैंक ऑफ बांग्लादेश, तो ये टफ आ गया। बांग्लादेश की रैंक कितनी थी ये देखना पड़ेगा। इंडिया की रैंक कितनी थी? 107 थी। बांग्लादेश की रैंक 84th। ठीक है। नेक्स्ट आइस हॉकी 2023, ये इसका वेन्यू पूछा गया था। जो 2023 है, देखिए 2022 में पहली बार हुआ था, 2023 में सेकंड टाइम हुआ था, और ये भी फिनलैंड में। ठीक है, फिनलैंड में होगा। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833 में क्या था? इसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बताया जाता है। इनको जो रिन्यू कर दिया गया था, इनका टाइम पीरियड कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। 20 ईयर्स के लिए टाइम पीरियड बढ़ा दिया गया था कि 20 ईयर्स और ट्रेड करने के लिए इनको मंजूरी दे दी गई थी। मैग्ना कार्टा ऑफ फंडामेंटल राइट्स टेकन फ्रॉम विच कंट्री, तो फंडामेंटल राइट किससे किया है? USA से लिए गए हमारे। नेक्स्ट चलते हैं। PMSY स्कीम, PMSY स्कीम क्या है? ये श्रम योजना है हमारी, प्रधानमंत्री श्रम योजना मनधान स्कीम। ठीक है, 2019 में स्टार्ट हुई थी। ये किस लिए थी? PMSY स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम थी उस टाइम पे। वॉलंटरी और जो पेंशनर्स थे उनके लिए एक स्कीम बनाई गई थी, PMSY स्कीम। सैजदा पेबोज है, सैजदा एंड पेबोज। ये बहुत स्टार्टेड बाय होम, किसने स्टार्ट किया था? ये बलबान ने किया था, स्लेव डायनेस्टी के बलबान के द्वारा स्टार्ट हुआ था। DPSP इन विच पार्ट्स ऑफ, किस पार्ट में? पार्ट 4 में है, पार्ट 4। और आर्टिकल कौन सा है? अगर आर्टिकल पूछा है तो 36 to 51। टैब भी नहीं चल। उसके बाद आर्टिकल 141। आर्टिकल 141 क्या है? ये सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल है। इसमें क्या बताया गया है? जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग बाइंडिंग होगी, वो सारे कोर्ट्स जितने भी इंडिया में कोर्ट्स हैं उन सब पे बाइंड होगी। ठीक है। चित्र विश्वेश्वरन, ये किससे रिलेटेड है, किस डांस से रिलेटेड है? चित्र विश्वेश्वरन इंपॉर्टेंट नाम है, भरतनाट्यम से है।
फैक्टर डिपेंडिंग ऑफ क्लाइमेट चेंज, इसमें आंसर ही बता दिया बच्चों ने, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज था इसका आंसर। और कौन कौन से क्लाइमेट चेंज किस किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे इसके हैं, रीजन पे हो गया, टेम्परेचर पे हो गया, विंड पे हो गया, एल्टीट्यूड हो गया, करंट हो गया, लेटीट्यूड हो गया, सब पे क्लाइमेट चेंज डिपेंड करता है, बट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज पे डिपेंड नहीं करता। फीमेल वर्कर परसेंटेज पूछा है सेंसस का, तो ये भी पहले ही पूछ चुका है सीजीएल में, कितनी होती है 25.51% है फीमेल की। अगर आपसे मेल्स की पूछा जाए तो कितनी होती है 53.26%। थियाम सिसिम, नहीं, थियाम सूर्यमुखी है नाम, थियाम सूर्यमुखी देवी किसी एक्सपोनेंट थे ये, मणिपुरी डांस के थे। तो सूर्यमुखी इंपॉर्टेंट नाम है। कल का दिन घराना ऑफ कथक, और ये पंडित बिरजू महाराज, तो ये दोनों एक ही हैं, क्वेश्चन आंसर में ही क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज कौन से थे, कल का दिन घराना ऑफ कथक, कथक से रिलेटेड थे हमारे पंडित बिरजू महाराज। माई लाइफ किसकी बुक है, ये बिल क्लिंटन की बुक है, जो यूएस प्रेसिडेंट थे बिल क्लिंटन, उनकी बुक है माई लाइफ। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कैसे हो गया, भजन सपूरी, भजन सपूरी किससे रिलेटेड करते हैं, तो संतूर के, हमारे संतूर वादक। आर्टिकल इन विच गवर्नर एड्रेस टू स्टेट, ये कौन सा है, आर्टिकल 176 में बताया गया है। स्पेशल जो सेशंस होते हैं उसमें एड्रेस कौन करता है, गवर्नर एड्रेस करता है। वास्को डिगामा विच कंट्री, किस कंट्री से आया था, पोर्तुगल से आया था, ये पुर्तगाली था। कौन सी कंट्री, कौन से ईयर में आया था, 1498 में आया था इंडिया में, ठीक है। 10th FYP प्लान्स, ये मैंने बता दिया, 10th फाइनेंशियल प्लान गोल्स है ना, पर कैपिटा इनकम को डबल के बारे में बताया गया था इसमें। और टारगेटेड ग्रोथ शायद वही क्वेश्चन है इसमें, नहीं अलग शिफ्ट का है। टारगेटेड ग्रोथ 8% थी और अचीव 10.6% थी, मैंने बता दिया। और पर कैपिटा इनकम को डबल करने के बारे में बताया गया था। SHG एस्टेब्लिश विच ईयर, SHG था SDG था भाई, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो 2012 में स्टार्ट हुए थे हमारे 17, ठीक है। और इसकी प्लानिंग अगर पूछा जाए तो 1972 में हुई थी। एवरेज, अच्छा SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है भाई, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, ये किस ईयर में हुए थे स्टार्ट, 1972 में हुए थे, ठीक है। इसमें शायद ये बार देख लेना, हेल्प करने के लिए था, कैपिटा वगैरह देने पे था, जो बैंक्स के द्वारा शायद ये स्टार्ट हुई थी। एक बार ये देखना, जो रूरल बैंक्स हैं उन्होंने स्टार्ट की थी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, है ना। एवरेज हाइट ऑफ ईस्टर्न घाट्स, ये सीजल का क्वेश्चन है, पिछली बार आया है। तो वेस्टर्न घाट्स की, ईस्टर्न घाट पूछा है, ईस्टर्न घाट्स की कितनी है, 600 मीटर होती है एवरेज। और अगर आपसे ईस्टर्न घाट्स की पूछा जाए तो 900 मीटर से 1100 मीटर होती है, ठीक है। ईस्टर्न घाट्स में शायद हमारा अनदर नेम, तो 900 से 1100 मीटर ईस्टर्न घाट्स की, और जो सॉरी वेस्टर्न घाट्स की, और ईस्टर्न घाट्स की 600 मीटर। और चलते हैं, दशहरा मंथ कौन सा अश्विना मंथ होता है हमारा हिंदू कैलेंडर का, सूर्य पक्ष। फिर उड़ीसा के डांसेस पूछे गए थे, कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे हैं। उड़ीसी हो गया, छऊ हो गया, गोतीपुआ हो गया, भैया मेरा टैब काम नहीं कर रहा है, गोतीपुआ हो गया, कर्मा हो गया, चंगू हो गया, पाइका हो गया, ये सारे उड़ीसा के डांस हैं, ठीक है। तो देख लेना एक बार, क्वेश्चन फ्रॉम 5 ईयर प्लान, ठीक है। मैंने बता दिया 10th और 11th का आया था। भूपेन हजारिका भारत रत्न इन विच ईयर, किस ईयर में मिला था, 2019 से मिला था। जब हमारे प्रणब मुखर्जी को मिला था उसी साल में इनको भी भारत रत्न मिला था। इनर्शिया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया पे क्वेश्चन आया था। इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने उसी प्लेस पे रहेगा जब तक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं किया जाएगा, है ना, रेस्ट पे रहता है अपना जो भी ऑब्जेक्ट है। तो ये था वहाबी मूवमेंट एंड फराजी मूवमेंट, ये इस्लामिक मूवमेंट थे। वहाबी मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था, सैयद अहमद ने किया था। फराजी मूवमेंट किसका था, ये दुदू खान का था 1818 में। तो ये देख लेना। आर्टिकल 75(3), आर्टिकल 75 पार्ट 3 में क्या था, इसमें था कि जो मिनिस्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, लोकसभा के लिए, हाउस ऑफ पीपल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है श्यामामणि देवी, ये किससे रिलेटेड है, ये ओडिसी से है, ओडिसी डांस से, ओडिसी। आर्टिकल 158 के बारे में बताया गया। आर्टिकल 158 क्या है, इसमें क्वालिफिकेशन का था भाई, ये सीधा फेस 12 का क्वेश्चन है। आर्टिकल 158 उसमें पूछा गया था क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर का, क्या था, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, पार्लियामेंट असेंबली, उसका पार्ट नहीं होना चाहिए वो, यही सब आर्टिकल 158 में है। फिर आर्टिकल 48A, ये किसका है, DPSP का पार्ट है। इसमें क्या बताया गया, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के बारे में बताया गया है, जो रूलिंग बाइंड होती है किस पे, स्टेट पे, हमारे डायरेक्शंस बताई गई है, ठीक है। आर्टिकल 280 किसका है, ये फाइनेंस कमीशन का है हमारा, इट वाज ऑन फाइनेंस कमीशन। फिर सॉलिडिफिकेशन पे क्वेश्चन है, सॉलिडिफिकेशन क्या होता है, ये स्टेट चेंज का होता है, जब लिक्विड से सॉलिड होता है उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। और अगर सॉलिड से लिक्विड पूछा जाए आपसे तो क्या होता है, मेल्टिंग होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक एक कब पूछा गया था, आगा खान कब, आगा खान कब, तो ये हमारा हॉकी से रिलेटेड है, तो हॉकी के बाकी स्पोर्ट्स देख लेना एक बार। व्हेन पीरियोडिक टेबल मेड हाउ मेनी पीरियड्स एंड ग्रुप्स वर देयर, भाई कितने थे हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, कितने हैं हमारे, अभी 18 ग्रुप और 7 पीरियड्स हैं। अगर आपसे पहले के पूछा जाए कितने थे,
तो 8 ग्रुप्स और एंड 7 पीरियड से मेंटली वाले में, ठीक है। ग्रेप्स में प्रोटीन कौन सा होता है, कौन सा होता है, जिलेटिन होता है भाई, ये था शायद। मेगास्थनीज वॉज सेंट बाय हुम, भाई ये भी फेस्टिवल का क्वेश्चन है, सी डायरेक्ट रिपीट हो गया है। मेगास्थनीज को किसने भेजा था, ये वॉज सेंट बाय सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। और किसके कोर्ट में, चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट ने भेजा था, जिसकी पुत्री से विवाह किसने किया था, सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट है शैलेंद्र किंग्स फॉलो विच रिलीजन, तो साउथ के किंग थे ये, शैलेंद्र किंगडम पढ़ा है हमने। तो ये किसको करते थे, बुद्धिज्म को करते थे, और भी थे बट मेजरली बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता था वहाँ पे। द गाइड बुक इसकी आर के नारायण की है, इंपॉर्टेंट नाम है आर के नारायण की, बुक्स हमेशा पूछी जाती है। मालगुडी डेज भी इनकी है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कमीशन आर्टिकल, बता दिए आर्टिकल 280 है, ठीक है। गवर्नर ऑफ 2 स्टेट्स इन विच आर्टिकल, गवर्नर ऑफ 2 स्टेट, अच्छा किस आर्टिकल में पूछा है, आर्टिकल 153 में है भाई, कि एक स्टेट के भी हो सकते हैं और एक से ज़्यादा स्टेट के भी एक गवर्नर पोस्ट होल्ड कर सकता है। फंडामेंटल ड्यूटीज का पार्ट 4 ये है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ हुए थे, बर्मिंघम में हुए थे। खेलो इंडिया गेम्स में टोटल स्पोर्ट्स कितने हैं, 26 हैं। और रिसेंट का हमारा 2023 का कहाँ, तमिलनाडु चेन्नई में हुआ था। पॉपुलेशन डेंसिटी मैच द फॉलोइंग आया था भाई, पॉपुलेशन डेंसिटी की देख लेना परसेंटेज वाइज क्या क्या है, उस पर नज़र मार लेना। और क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश बायोस्फीयर इन आंध्र प्रदेश, शेषशैलम नहीं शेषाचलम है, शेषाचलम बायोस्फीयर, बहुत इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर है आंध्र प्रदेश का। रुद्रवीणा और मृदंगम कौन प्ले करता है, ये आया होगा शायद आसत वीणा है। मृदंगम हमारा भाई वो ढोलक वाला होता है। डांस से 4 क्वेश्चंस देख लेना। काराकोरम रेंजेस है माउंटेन, K2 गया। लेंथ ऑफ गोल्डन बॉडी लिटरल कितने हैं, ये बहुत बार पूछ चुका है, 85846 किलोमीटर है, ठीक है। अगर इसी में पूछा है, जो एक क्वेश्चन बनता है कि गोल्डन क्वाड्रिलेटर में सबसे लंबी लेंथ किसकी है, ये भी सीजन ने पूछा है, तो किसकी होती है, दिल्ली से कोलकाता के बीच में है जो हाईवे, उसकी है 1453 किलोमीटर। और किस किसके, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई का है ना गोल्डन क्वाड्रिलेटर हमारा। एक मुद्रा योजना से आया था, मुद्रा योजना से आया था कि मुद्रा में M क्या है, अच्छा तो मुद्रा योजना का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो यूनिट्स एंड रिफाइंड एजेंसी, है ना। इसमें लोन्स के बारे में बताया गया है भाई। लोन्स 3 लोन्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण के बारे में बताया गया। शिशु में क्या होता है, लोन 50,000 तक मिलता है, किशोर में 50,000 से 5 लाख का मिलता है, और तरुण में 5 लाख से अबव का मिलता है। नेक्स्ट है सुकन्या योजना, सुकन्या समृद्धि योजना है, ठीक है। ये गवर्नमेंट स्कीम किसकी है, ये सेविंग स्कीम है एक्चुअली में गर्ल्स के लिए। इसमें 250 रुपये डिपॉजिट होते हैं और एक सेविंग स्कीम है। स्पोर्ट्स में ड्रिबलिंग आया था, ड्रिबलिंग किसका है, बास्केटबॉल का है, तो बहुत बार पूछ चुका है बास्केटबॉल का। बास्केटबॉल में और क्या होते हैं, जंप बॉल हो गया, एक होल्डिंग हो गई, ब्लॉकिंग हो गई, ये सब बास्केटबॉल के हैं। पद्मश्री डांस मैंने बता दिया। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल भाई आर्टिकल 324 में है, तो आर्टिकल में भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं ना। तो यही क्वेश्चन है जो मुझे मिले, है ना। पहले दूसरे में बच्चे बता रहे हैं इजी था, बट थर्ड में बता रहे हैं हार्ड था, तो थर्ड के मुझे सारे क्वेश्चंस नहीं मिले, जितने मिले मैंने करा दिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन थे, एक बार देख लेना, अंदर मार लेना, अब आपको पता ही चल गया क्या क्या चीज़ें पढ़नी है भाई। वेन्यूज़ देख लो एक बार, है ना। बहुत सारे फेस 12 का भी मैंने एनालिसिस कराया था, उसमें से क्वेश्चन इसमें डायरेक्ट मिल रहे हैं आपको, तो एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है भाई, पता चल जाता है कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बाकी मिलते हैं आपसे।